आप लोग गर्मी में अपनी मुर्गियों को कैसे बचाएं, कैसे आप उनकी देखरेख करें, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मुर्गियों को संभालने में, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से मुर्गियों की जान चली जाती है और मुर्गियों में मॉर्टेलिटी आने लगती है, जिससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान सा इसका सॉल्यूशन है और बिल्कुल ही देसी या नेचुरल तरीका है जिसको हम यूज़ करेंगे और जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अगर आप भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आपने घर के लिए पाल रखा हो या कमर्शियल लेवल पे आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इससे आगे गर्मी और ज़्यादा होगी। और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाती है तो मुर्गियाँ जो होती हैं वो पहले से ही बहुत गर्म होती हैं। इससे उनकी बॉडी में हीट जनरेट होता है और फिर ये मुंह खोल के सांस लेने लगती हैं। ये हीट स्ट्रेस में आ जाती हैं और हीट स्ट्रेस में आने की वजह से इनको हीट स्ट्रोक हो जाता है और उसी की वजह से मुर्गियों की जान चली जाती है, मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो आप पहली चीज़ इसमें क्या करें कि जो भी आपने अपनी मुर्गियों के लिए शेड बनाया हुआ है, उस शेड में कॉर्नर वाली जगहों पर, यानी कि शेड कच्चा होना चाहिए, पक्का शेड ना हो। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि अगर कच्चा शेड रहेगा, मिट्टी रहेगी तो मिट्टी ठंडी होती है, तो उसमें क्या होता है कि मुर्गियाँ जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगी। ठीक है। अब अगर उसमें मिट्टी है, कच्चा शेड है आपका, तो आप कॉर्नर में, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच शेड में कीचड़ मत कीजिए, लेकिन कॉर्नर वाली जगहों पर आप वहाँ पे पानी डाल दीजिए। अगर आप वहाँ पे पानी डाल देंगे तो वहाँ की मिट्टी गीली हो जाएगी और मुर्गियों को पानी वाली जगह, यानी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गीली मिट्टी वो ढूंढती हैं, ऐसी मतलब ऐसी कीचड़ भी नहीं पर लेकिन ऐसी मिट्टी हो जो बिल्कुल उसमें नमी हो पानी की, तो ऐसी जगह ढूंढती हैं मुर्गियाँ। तो मुर्गियाँ उसमें बैठती हैं, अपने आप को रिलैक्स करती हैं और उसके अंदर नहाती हैं, खेलती हैं। इससे क्या होता है, वो अपनी बॉडी को गर्म होने से बचाती हैं, हीट होने से बचाती हैं। तो एक तो आप ये काम करें ताकि मुर्गियाँ जो है उसके अंदर नहाएंगी, उस मिट्टी में बैठेंगी तो वो गर्मी से परेशान नहीं होंगी। ये पहली चीज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी मुर्गियों को छाछ पिलाएं। जितना ज़्यादा आप अपनी मुर्गियों को छाछ पिलाएंगे गर्मियों में, आपकी मुर्गियों में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी मुर्गियों को ठंडा होने में मदद करेगा, हील करेगा आपकी मुर्गियों को छाछ। और छाछ को अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हो सकता है ये वीडियो अलग अलग जगह से भी देख रहे हो, देश के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, तो छाछ का मतलब बहुत सारी जगहों पर हो सकता है दूसरा हो, ना समझ पा रहे हो। तो जिसको हम लस्सी बोलते हैं, लस्सी आप दें या आप दही दे सकते हैं, दही में पानी मिला कर उसको थोड़ा पतला करके वो दे दीजिए। अगर आप छाछ नहीं समझ पा रहे हैं या लस्सी नहीं समझ पा रहे हैं तो दही दे दीजिए। तो दही से भी आप मुर्गियों को सेवन करवा सकते हैं, दही भी मुर्गी खाएंगी पिएंगी तो उससे भी वो ठंडी हो जाएंगी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। अब मुर्गियाँ इसको पिएंगी तो मुर्गियाँ ठंडी भी रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गियों के पेट में अगर कीड़े होंगे तो मुर्गियों के पेट के कीड़े मर जाएंगे। ये फ़ायदा सबसे बड़ा आपको मिलेगा इसमें। मुर्गियाँ जब आपकी बड़ी हो जाती हैं, उम्र पे भी आ जाती हैं, लेकिन वो अंडे नहीं दे रही हैं, तो उसमें कई सारे रीज़न होते हैं। मुर्गियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, उनके पेट में कीड़े हो गए हैं। तो छाछ इन सभी चीज़ों पे काम करता है, उनके पेट के कीड़ों को ख़त्म करेगा, उनके अंदर की गर्मी को ख़त्म करेगा, उनकी कैल्शियम की पूर्ति करेगा। तो छाछ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो छाछ को पिलाने के बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और जितना ज़्यादा आप जैसे कि उनको पिला रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, सुबह के टाइम में पिला दीजिए गर्मियों में, या फिर शाम को आप पिला दीजिए। जब शाम का टाइम होगा तो उस टाइम में भी पिला सकते हैं छाछ, तो उस टाइम में भी उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, बिल्कुल देसी तरीके हैं और ये आमतौर पर हमें बिल्कुल फ्री में मुफ्त में मिल जाती हैं, हमारे घर में मिल जाएंगी हमें। अगर हम बड़े पशुपालन में भी हैं, जैसे भैंस गाय अगर हम रख रहे हैं, और अगर आप जो है आसपास में भी किसी के पास से मांग लेते हैं तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। जिनके पास भैंस है, गाय है, अगर आपके पास में नहीं, आप नहीं रख रहे तो उनके पास से आपको मिल जाती है। इसके पैसे कोई भी नहीं लेता है, अगर लेता भी है तो कोई 10-20 रुपये में आपको काफ़ी सारी छाछ मिल जाएगी। तो ऐसे भी करके आप इसे कलेक्ट करके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं। अगर मुर्गियों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऐसे आप कलेक्ट करके उनको पिला सकते हैं। अगर आप रोज़ भी पिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार भी पिला देंगे तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। इसको अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वाले देसी फार्मूला से। गर्मियों के दिनों के लिए हम जो चीज़ें अपने खुद के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी होती है अपनी देसी पोल्ट्री फार्मिंग को सफलतापूर्वक रन करने के लिए, वही चीज़ें हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को बनाने का हमारा जो पर्पज़ था, वो जो मोटिव था, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यस तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे एफर्ट्स की भरोसे